नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जिस वक्त देश नए साल के जश्न में डूबा था, हर तरफ बधाइयों का शोर था, ठीक उसी वक्त राजधानी दिल्ली की सुल्तानपुरी कंझावल इलाके में सड़क पर एक बेटी बेसुध पड़ी थी। बिना कपड़ों के बेजान शरीर के साथ सुनकर सन रह जाएंगे आप। घटना उस वक्त हुई जब पूरी दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी सड़कों पर थे। आरोप है कि कार सवार 5 युवकों ने एक युवती को टक्कर मारी, फिर सड़क पर 4 किलोमीटर तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि दिल्ली एनसीआर से जुड़े जनपद ग्रेटर नोएडा में दिल्ली के कंझवला जैसी वारदात सामने आई। यहाँ ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर एक लड़की का शव मिला है। इस लड़की के सिर को गाड़ी के टायर से कुचला गया। शुरुआती जांच में हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जताई गई है। घटना कोट दादरी थाना क्षेत्र की है। फिलहाल दादरी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर केस की पड़ताल में जुट गई है। दिल्ली में एक और निर्भया कांड, जहां दिल्ली में हुआ खौफनाक हादसा। लड़की से दरिंदगी 4 किलोमीटर तक घसीटती रही गाड़ी। लड़की घसीटती रही, लड़की के साथ हादसा, ये हत्या। बेटियों के लिए कितनी सुरक्षित है दिल्ली। बता दें कि दिल्ली के बाद ग्रेटर नोएडा में भी एक हादसा, जहां हाईवे पर मिली सिर कुचली लड़की की लाश। वहीं इस कांड पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या हत्या को हादसे का रूप देने की कोशिश की गई है। हादसा 3 बजे के करीब हुआ तो वारदात की जगह 2 बजे गाड़ी क्यों दिखी। पुलिस बोली आरोपी मुरथल से आए, फिर 2 बजे वारदात की जगह कैसे। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या आरोपी साजिश का पूरा सच नहीं बता रहे हैं। जो पकड़े गए हैं सिर्फ वही आरोपी या दूसरे लोग भी शामिल हैं। वहीं करीब 2 घंटे तक पुलिस को भनक क्यों नहीं लगी, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। मेरी बेटी नु कह रही थी मैं मम्मी इवेंट पे जा रही हूँ, मेरा आज का काम है, मैं रात तक आ पाऊंगी। इवेंट का तो रात का ही काम होता है, शादी ब्याह क्या। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ है? पुलिस इसे एक्सीडेंट बता रही है, आपको क्या लगता है? सर उसके साथ एक्सीडेंट हुआ, गलत भी करा है उसके साथ, सब कुछ गलत भी करा। सर एक्सीडेंट से कपड़े फटते हैं, पहले भी उसका एक बार एक्सीडेंट हुआ है तो सारी घसड़ गई थी। अब के एक्सीडेंट में ना तो उसका शरीर हमें दिखाया जा रहा और एक भी कुछ तो कपड़ा मिलता, तन पे कपड़ा तक भी नहीं है सर, उसके एक भी तन पे कपड़ा नहीं है। किस तरह की जांच की मांग कर रहे हैं आप लोग? सर मुझे पूरी जांच चाहिए, बस इंसाफ की जांच। मैं मृतक का मामा लगता है, वो मेरी भांजी है जिसका नाम अंजलि है। प्रेम जी, आपको कब पता चला और इस पूरे वारदात पर, हादसे पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये हादसा तो रात में हुआ था, हमें सुबह 11 बजे पता लगा कि ये लड़की एक्सपायर हो गई है। जब पुलिस वालों ने पहले छानबीन करी है, जिससे गाड़ी ट्रैक करी है कि उसके एड्रेस पे हमारी बहन को बताया है सुबह 8 बजे, हमारे को हमारे घर को पता लगा है 11 बजे। और लड़की आ रही थी कंझावला से, इवेंट करके कंझावला की साइड से। तो ये लड़के आ रहे थे आगे से। पुलिस वालों ने बताया है कि मुरथल से ये नशे की हालत में धुत थे। उन्होंने लड़की से ज़बरदस्ती करने की कोशिश पूरी करी है और हमारे को शक है, पूरा डाउट है कि इसमें इन्होंने गलत काम करा है। और हम चाहते हैं कि इसके हमारे को न्याय पूरा मिलना चाहिए। और इसके छोटे छोटे भाई बहन हैं जिनका क्या होगा। हम दिल्ली सरकार से यही फील करते हैं कि कुछ ना कुछ इन बच्चों का उपाय करे। हमारी बड़ी बहन है जो बीमार रहती है हर टाइम, उसकी दोनों किडनी खराब है, हाथ से नहीं, वो चल भी नहीं पाती है। यही लड़की थी अपने घर में काम करने वाली, जो भी गुजार बसर कहीं से भी इवेंट करना है, कहीं पार्टी में जाना है, पार्टी के काम करना है, छोटे मोटे काम करके अपने घर का देख करती थी। दिल्ली के कंझावला इलाके से एक बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि कल रात एक लड़की स्कूटी पे जा रही थी और उस लड़की की स्कूटी को ठोकर मारी एक गाड़ी ने, जिसमें 5 लोग नशे में धुत सवार थे। लड़की को चोट लगी, लड़की गिर गई और ये गाड़ी उस लड़की को घसीटते हुए कई किलोमीटर तक लेकर गई, जिस वजह से लड़की की मौत हो गई है। लड़की का नग्न शरीर पाया गया है दिल्ली की सड़कों पर।
ये बहुत ही ज़्यादा डराने वाली घटना है और हमने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को, क्योंकि सबसे पहले तो वो ये हमें आकर एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और लड़की को इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा। दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि न्यू ईयर्स ईव पर दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है और कोई चेक पोस्ट नहीं है। वो लोग दारू पी के गाड़ी चला कैसे रहे थे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या दिल्ली पुलिस की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी कल रात दिल्ली में? ये बहुत 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 डराने वाली बात है। दिल्ली महिला आयोग ने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को और मैं चाहती हूँ कि एक्शन हो। गाजियाबाद से जान लेते हैं कि क्या ग्राफिक्स के जरिए जानेंगे कि क्या युवती की हत्या की गई है। अगर युवती की हत्या की नहीं की गई है तो उसका चेहरा क्यों कुचला गया है? क्या युवती की हत्या की गई है? ये सवाल उठता है कि युवती का चेहरा क्यों कुचला गया। वहीं सवाल ये भी है कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। आरोपियों को अब तक पता क्यों नहीं लगा पाई है पुलिस? क्या युवती की हत्या की गई है? युवती का चेहरा क्यों कुचला गया? ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं, ये सवाल उठ रहे हैं। तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। आरोपियों का अब तक पता क्यों नहीं लगा पाई है पुलिस? हम शर्मिंदा हैं और बढ़ते हैं खबर की तरफ। कंझवला कांड पर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या हत्या को हादसे का रूप देने की कोशिश की गई। कंझवला कांड पर ये सवाल, क्या हत्या को हादसे का रूप देने की कोशिश की गई? हादसा 3 बजे के करीब हुआ तो वारदात की जगह 2 बजे गाड़ी क्यों दिखी? पुलिस बोली आरोपी मुरथल से आए, फिर 2 बजे वारदात की जगह कैसे? सवाल ये भी है कि क्या आरोपी साजिश का पूरा सच नहीं बता रहे हैं? जो पकड़े गए सिर्फ वही आरोपी या दूसरे लोग भी शामिल हैं, ये भी सवाल उठ रहा है। करीब 2 घंटे तक पुलिस को भनक क्यों नहीं लगी? ये खबर जो बहुत ही डरावनी और रोंगटे खड़ी कर देने वाली है, दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली के एलजी ने ट्वीट किया है और कहा कि इस खबर से मेरा सिर शर्मिंदगी से झुक गया है। बता दें कि दिल्ली के एलजी ने ये ट्वीट किया है और कहा कि कांजीवला में जो ये हादसा हुआ है उस पर मेरा शर्म झुक चुका है, सिर शर्म से झुक चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं संवाददाता कुलदीप और संवाददाता प्रवीण। कुलदीप, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना है और डरावनी तस्वीर है ये दिल्ली से, और लगातार इस तरीके की खबरें आ रही हैं, और साथ ही साथ ये जो आरोप लग रहे हैं पुलिस पर कि पुलिस सोती रही और ये वारदात हो गया। जी देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से भी एलजी साहब ने ट्वीट करा कि उनका सर शर्मिंदा से झुक रहा है, लेकिन इस घटना को लेकर हर किसी का सर जो शर्म से झुक रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो सबसे बड़ी अपनी सुरक्षा को लेकर लाख दावे साबित करे, लेकिन कल बीती रात जो उसके दावे थे वो जमीनी स्तर पर खोखले साबित होते नजर आए। क्योंकि जो पहली कॉल बताई जा रही है 2:20 पे पहली कॉल करी गई थी, जिसको कोई कॉल रिसीव करने के बाद कॉलर ने बताया कि यहाँ से एक ब्लैनो गाड़ी है ग्रे कलर की, जिसपे एक युवती की लाश लटकी हुई है। फिर भी उस कॉल को कोई रिस्पॉन्स नहीं दी गया। उसके बाद 3:23 पे दूसरी कॉल करी जाती है कि एक युवती की ग्रे कलर की कार में एक लाश लटकी हुई लेके जा रहे हैं। उसके बाद वो कार
कंजावला से दोबारा मुड़ के उसी दुकान की तरफ आती है। दुकान वाला फिर दोबारा कॉल करता है कि गाड़ी मेरे सामने से दोबारा गुजरी है, फिर भी पुलिस नहीं आती। उसके बाद वो कॉलर जो है वो खुद स्कूटी से अपना उस कार का पीछा करता है और कार दोबारा फिर कंजावला की तरफ मुड़ जाती है, जिसको देखकर वो घबरा जाता है क्योंकि उसकी हिम्मत में वो अकेला था, इसलिए वो दोबारा अपनी दुकान पर जाता है और गाड़ी लेकर अपने कर्मचारी को उठा के फिर दोबारा कार का पीछा करता है। लगातार जो पीसीआर से कॉल कर रहा है, संपर्क में था, पीसीआर कॉल को उसने बताया कि मैं इस समय कंजावला रोड पे हूँ, लेकिन पीसीआर वहां से कई किलोमीटर दूर थी, जो उसको पहुंचने में 1 घंटा लगा। फिर उसका तीसरी कॉल जो 4 बजे डीटीसी मार्शल तो था, उसने कॉल करी कि जोंती गांव में एक इसमें युवती की नग्न अवस्था में लाश पड़ी है। उसके भी काफी आधा घंटे बाद, यानी करीब 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक 2.5 घंटे जरूर इतना बड़ा टाइम जो दिल्ली पुलिस 15 किलोमीटर दायरे में कहीं दिल्ली पुलिस नहीं थी, और जिसमें कई बातें ऐसी सामने आई है। अगर पीसीआर जो हेड कंट्रोल रूम है वहां से इसकी जांच करी जाए तो इसमें जांच सूत्रों से पता लगा है कि उस समय जब कॉल करी गई इस पूरे 15 किलोमीटर से कोई भी पीसीआर जीपीएस के हिसाब से मूव नहीं कर रही थी। ये कहीं ना कहीं जो सवाल दिल्ली पुलिस पर जरूर खड़ा करते हैं, क्योंकि सीपी कमिश्नर है, आयुक्त दिल्ली पुलिस के, वो खुद यहाँ मौजूद थे। छप्पे छप्पे पर नजर रखी गई थी, तमाम एसएचओ, एसीपी, डीसीपी रात नाइट ड्यूटी उनकी लगी हुई थी, लगातार गश्त की जा रही थी। और ऐसे में 15 किलोमीटर दायरे में जब 5-5 बैरिकेड लगे हुए थे और जिसकी 24 घंटे खड़ी रहती है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण सड़क है जो दिल्ली से हरियाणा जाती है। शराब तस्कर जो है इसी रोड को तस्करी के लिए दिल्ली में एंट्री करी जाती है, इसलिए यहाँ लगातार पेट्रोलिंग करी जाती है। और बीती रात जब दिल्ली पूरी हाई अलर्ट पे थी, उस दौरान 15 किलोमीटर तक कोई पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद नहीं था। और ऐसे में कॉलर ने यह भी बताया कि उसने युवती को और जो लाश जो डीटीसी मार्शल उसने बताया कि लाश युवती की लाश वह गिरी नहीं, फेंकी गई थी कार से। जी बिल्कुल, और अब चलते हैं प्रवीण के पास। प्रवीण, जिस तरीके से ये वारदात हुई है, शर्मनाक ये वारदात है और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस सोती रही, लेकिन इस तरीके की तमाम तस्वीरें दिल्ली से निकल कर आती हैं और सुरक्षा की व्यवस्था की तमाम बातें होती हैं, फिर भी इस तरीके की घटना होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कार सवार थे वो शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, तो उस वक्त कहाँ थी दिल्ली पुलिस जब ये बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन इसके बाद भी ये वारदात हुआ? जी मैं बता दूं आपको मैम कि दिल्ली पुलिस जो चप्पे चप्पे पे खड़ी होती है, जब सुल्तानपुरी से कंझावला की तरफ आप जाएंगे तो वहां पे कम से कम 10 जगह बैरिकेडिंग होती है ऑलरेडी। लेकिन पता नहीं क्यों कल शर्मसार करने वाली घटना ये जो हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। और वहां पर पीसीआर जीपीएस के हिसाब से पीसीआर भी वहां पे पूरे उस रोड के ऊपर कोई भी मूव नहीं कर रही थी। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बीती रात 31 दिसंबर को ज्वाइंट सीपी और कमिश्नर सभी लोग गश्त पर थे और एसएचओ, एसीपी, डीसीपी की भी ड्यूटियां लगाई गई थी, नाइट शिफ्ट लगाई गई थी। लेकिन उसके बाद भी 1 दिन बाद ही ऐसा हादसा हुआ है और उस पे पुलिस सोती नजर आई। कंझावला थाने के जो एसएचओ है वो सो रहे थे, 3 बार कॉल होने के बावजूद भी वो सोते रहे। और तीसरी जो कॉल हुई है उसके आधे घंटे बाद वो पीसीआर वहां पे पहुंची है। और अगर बात करें पीसीआर की, तो पीसीआर हर पीसीआर के अंदर जीपीआर ट्रैकर लगा हुआ होता है। और सूत्रों किसने पता लगाया कि जीपीआर जो पीसीआर है वो कहीं से कहीं तक भी मूव नहीं कर रही थी, सभी पीसीआर अपनी अपनी जगह पे खड़ी हुई थी, कोई मूवमेंट नहीं थी। और जी बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। और इसी मामले पर आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चलिए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। अभी पता चल जाए कि सौरभ भारद्वाज के ऊपर उसका कोई पड़ोसी कंप्लेंट कर रहा है तो डीसीपी साहब खुद पहुंच जाएंगे गवाही लेने। यह हालत है। और एक जोमेटो का डिलीवरी बॉय क्या होता है, वो बेचारा वैसे ही डरा डरा घूमता है, गरीब आदमी। वो बता रहा है पुलिस वालों को कि ऐसा ऐसा हुआ और पुलिस वाले कह रहे हैं छोड़ दे। इसका मतलब पूरे षड्यंत्र का जो हिस्सा था वो वहां पे मौजूद एक एक पुलिस वाला, एक एक चेक पोस्ट और एक एक पीसीआर वाला था। और ये किसी एसएचओ की औकात नहीं है कि वो इतने सारे थाने मैनेज कर ले, इतनी सारी पुलिस पोस्ट मैनेज कर ले, इतनी सारी पीसीआर वैन मैनेज कर ले। ये तो उपराज्यपाल महोदय के लेवल का ही मामला लगता है। उपराज्यपाल महोदय, शर्म नहीं कीजिए। आपके सर को शर्म से झुकाने में दिल्ली का कोई फायदा नहीं है। आपकी बर्खास्तगी तुरंत होनी चाहिए। और यहां के एसएचओ
और डीसीपी को हमेशा के लिए पुलिस से निकाल देना चाहिए। ऐसा अफसर कभी भी दिल्ली पुलिस के किसी काम का नहीं, दिल्ली पुलिस क्या, वो इस समाज के भी किसी काम का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई आपका प्रश्न है? देखिए, एफआईआर जो है वो तो ऐसी बनाई गई है जैसे जो आरोपी होते हैं उनका वकील बताए ना कि साहब एक काम कीजिएगा, इस सेक्शन में दर्ज कर देना, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। मतलब मैं अगर एलजी होता तो मैं उन पुलिस वालों का ऐसा हश्र करता कि कोई आदमी कभी ऐसा सोचता नहीं ऐसा करने के लिए। किसी की बेटी, किसकी दुर्दशा हुई, और क्या मुकदमा दर्ज किया? 304A। 304 हुए होता है डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस। मतलब यह है कि भाई साहब आप स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, किसी का कोई आदमी बीच में आ गया और उसके कारण एक्सीडेंट हो गया और उसकी हत्या, उसकी मृत्यु हो गई। इसको कहते हैं जो सबसे हल्की धारा किसी की मृत्यु पे लगाई जा सकती है वो है 304A, जिसकी बेल थाने से ही हो जाती है, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, थाने में ही जो है उसकी जो है जमानत हो जाती है। 304A। और हरिंदर सिंह को देखो जो डीसीपी बने घूम रहे हैं, कैसे वर्दी टिकी हुई है उनके शरीर पे। मैं तो इंतजार में हूं, हैरान हूं मैं। वो डीसीपी बोल रहा है कि इन्होंने शराब पी है नहीं पी है, इसकी पुष्टि मेडिकल के बाद होगी। सारी दुनिया बता रही है कि शराब पी के वो घूम रहे थे। डीसीपी को सुगंध नहीं आई उनके मुंह से, महक नहीं आई डीसीपी को अब तक उनके मुंह से। वो कह रहा है कि उन्होंने शराब पी है नहीं पी है, इसकी पुष्टि तो मेडिकल में होगी, मगर इस बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हुआ, इसकी पुष्टि हरिंदर सिंह खुद कर देते हैं। डॉक्टर है हरिंदर सिंह, ये भगवान है हरिंदर सिंह, कि वो इस चीज की पुष्टि कर रहा है कि इसके साथ ना रेप हुआ, ना इसके साथ रेप की कोई कोशिश हुई, ना इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई। वो पुष्टि हरिंदर सिंह कर रहा है क्योंकि वो भगवान है। और धमका रहा है पत्रकारों को, ट्वीट डिलीट कराया उसने पत्रकारों के कि कैसे लिख दिया कि तुमने इसके साथ रेप हुआ, मगर उन्होंने शराब पी है नहीं पी है ये हरिंदर सिंह कह रहे हैं। नहीं, आप देख रहे थे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस सौरभ भारद्वाज ने किया था और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो एलजी हैं वीके सक्सेना, उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, उनको पद छोड़ देना चाहिए। और इसी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, प्रवीण दिल्ली से और कुलदीप, और साथ ही साथ ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता मुनेंद्र शर्मा। सीधा चलते हैं कुलदीप के पास। कुलदीप, जिस तरीके से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है आम आदमी पार्टी का, और उन्होंने कहा है कि दिल्ली के जो एलजी है उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, और कहीं ना कहीं पुलिस पर भी कई सवालिया निशान खड़े किए हैं। जी देखिए, जिस तरह भी सौरभ भारद्वाज ने कहा है वो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो एलजी साहब है ये शर्त चुकाने से कुछ नहीं होगा, इनको कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जब पीसीआर जितनी पीसीआर वहां तैनात थी उन्होंने मूव क्यों नहीं करा, क्योंकि तत्काल पीसीआर जो बताया जाता है कि जहां से कॉल करता, जब से पीसीआर को थाना क्षेत्र के अंदर डाला गया है तब से पीसीआर हर थाने में 4 पीसीआर मौजूद है, और किसी भी 10 मिनट से ज्यादा का ये दावा साबित करती है कि लोकेशन में पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ 2.5 घंटे लग गए इनको वहां लोकेशन पहुंचने तक। और वही जब डीसीपी जिन्होंने जब जानकारी दी, जिन्होंने खुद ये कि लड़कों ने दारू नहीं पी है और रेप का जब मामला हमने पूछा था उनसे, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि इसकी लड़की पे किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं हुआ है, क्योंकि और बाकी दारू वाली बात जो उनका मेडिकल में साबित होगी, ये कहीं ना कहीं डीसीपी जो है वो खुद ही लीपापोती करते नजर आ रहे हैं। भाई जब एसएचओ आपने देखा होगा तस्वीरों में, जिस तरह जब गाड़ी का वीडियो शूट करने लगे तो एसएचओ जो सुखबीर मलिक सुल्तानपुरी वाले, वो पत्रकारों से बदतमीजी करते नजर आए, धक्का मुक्की करके उन्होंने हमें सबको बाहर निकाला गेट से, और जब गेट पे अंदर से कुंडी लगा दी, किसी पत्रकार को अंदर घुसने नहीं दी गया। और फिलहाल ये कार्रवाई तुरंत तत्काल परिवार से पहले सुल्तानपुरी एसएचओ और उसको सस्पेंड करना चाहिए, यहाँ से हटाना चाहिए, क्योंकि जो पूरा जो वारदात हुई एक्सीडेंट की उस समय जो स्कूटी थी वहां से कुछ 50 या 100 मीटर की दूरी पे बैरियर है, पुलिसकर्मी मौजूद होना चाहिए था वहां, वो पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी से नादरत था, उसको भी तुरंत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए। मैं सौरभ भारद्वाज उनकी जो मांग है उससे सहमत हूं, और कड़ा एक्शन लेना चाहिए एलजी को, इसके ऊपर सीपी को खुद संज्ञान लेना चाहिए। जी कुलदीप, और जिस तरीके से अभी आप जो युवती का शव है उसको भी देख करके आए, और फिर उस जो युवती का शव है वो देखने की हालत में नहीं था, और साथ ही साथ परिजन भी काफी रोते भी लगते नजर आ रहे हैं।
जी देखिए, परिवार के अंदर जब मैंने बात करी, परिवार की जो पीड़ित की माँ है उसकी हालत बहुत खराब है, उसकी दोनों किडनियां खराब है, वो डायलिसिस पे थी। इनकी लड़की थी जिससे उसका गुजर बसर चल रहा था। यही लड़कियों शादियों के अंदर एक स्वागत का प्रोग्राम करती थी। उसके कल ही परसों भी रात को इसी हादसे से जब वापिस आई 10 बजे उसका फोन बंद हो गया था। लगातार माँ संपर्क करती रही क्योंकि उनकी 9 बजे लास्ट उनकी बेटी से बात हुई थी। उसके बाद उसकी लड़की की माँ को सुबह 7 बजे पुलिस वालों का कॉल आया। पुलिस वालों ने उसको गाड़ी भेज के बुलाया। माँ का भी आरोप है कि उसको कई घंटे तक अब दौड़ाया पूरा दिन, कभी सुल्तानपुरी थाने, कभी कंजावला, कभी संजय गांधी, लेकिन अभी तक परिजनों को शव की शिनाख्त नहीं कराई गई है। क्योंकि शव की हालत अगर बताई जाए, पीछे का लड़की का जो पूरा हिस्सा है वो पूरा एक स्केलेटन जैसे कंकाल होता है उस तरह वो रूप ले लिया। सारी पसलियां, उसकी हड्डियां टूटी गई है, जो दोनों टांग टूट गई है, जिससे अब उसके गाड़ी घसीट के जो बर्बरता की गई है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही ऐसा दर्दनाक हादसा है जो हर किसी व्यक्ति के देखकर रोंगटे खड़े कर देने को कर देगा। जी बिल्कुल। अब सीधा चलते हैं प्रवीण के पास। प्रवीण, जिस तरीके से जो दिल्ली के एलजी हैं उन्होंने कहा कि ये बहुत शर्मिंदगी भरा मामला है, लेकिन क्या ये सिर्फ बोलना ही सही होगा क्योंकि युवती की जान जा चुकी है और बर्बरता से उसकी जान ली गई है? क्या कुछ इसके पीछे और वजह निकलकर सामने आ रही है क्योंकि जो पुलिस है अभी भी लीपापोती में जुटी हुई है? जी मैं आपको बता दूं मैम कि पुलिस पूरी तरीके से इस मामले पे लीपापोती में करने में लगी हुई है। जहां तक कि यहाँ के जो डीसीपी साहब है हरिंदर जी, उन्होंने अभी तक ये पुष्टि मेडिकल के बाद करने के लिए कही है कि उन अपराधियों ने दारू पी रखी थी, शराब पी रखी थी या नहीं पी रखी थी। और जो धारा है उनके ऊपर लगाई गई है 304A, वो महज एक छोटी सी धारा है और उनमें थाने से ही जमानत मिल जाती है। इस तरीके की धारा उन युवकों पे लगाई गई है। और जो रही बात पुलिस की लापरवाही की, तो ऐसे पुलिस अधिकारियों को मैं सौरभ भारद्वाज के बयान से सहमत हूं और उनको अभी इसी टाइम तत्काल से बर्खास्त कर देना चाहिए और उन लोगों को भी बर्खास्त करना चाहिए जो लोग उस टाइम पे बुध विहार से लेके कंझावला तक का जो बैरिकेटिंग का जो सिस्टम है वो वहां पे भी कोई बैरिकेटिंग नहीं थी और वहां पे जिन जिन की ड्यूटी थी उनको भी हटा देना चाहिए। और शर्मसार करने वाली बात है ही, एलजी ने जिस तरीके से बताया कि दिल्ली में जो हादसा हुआ है इस लड़की का, उससे मैं शर्मसार हूं। तो कहीं ना कहीं मैम बहुत ही ज्यादा शर्मसार कर देने वाली बात ये सामने आई है और दिल्ली पुलिस की तो लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। सीधा चलते हैं ग्रेटर नोएडा, जहां से हमारे संवाददाता मुनेंद्र जुड़े हुए हैं। मुनेंद्र, जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा से भी खबर आई है, लड़की का सिर कुचलकर जो लाश है उसको फेंका गया है, क्या कुछ और जानकारी है? हत्या है या फिर जो लड़की है उसका एक्सीडेंट में मौत हुई है? क्या कुछ और जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है? बताना चाहूंगा उससे कभी घटना हुई है, दादरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये घटना आती है और आज सुबह लाश निकली वहाँ पर घटना हुआ था, डाला गया है या किसी वाहन से पूछा गया है, यह भी तो कंफर्म नहीं है, सभी इसको कंफर्म कर दी है। लेकिन जो देखा जा रहा है लगातार, तो बात आ रही है निकल करके कि अगर वो निकली है तो कहीं ना कहीं आपको उसको चौकी गाड़ी से फेंका गया है, बाहर से उछल दिया है या फिर उसको वहां पर मार करके डाला गया है। तो भी पूरी बात करके सामने भी नहीं आई है कि ये हत्या है या उसको धकेला गया है, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। तफ्तीश करे, कोई ऑफिशियल जानकारी अभी तक नहीं आई है। आज सुबह की घटना है और दारू थाना क्षेत्र ये घटना है। जी बिल्कुल मुनेंद्र, और जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है, और क्या युवती की पहचान हो सकी है क्या? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक तो कोई पहचान नहीं हुई है। ये जो एरिया है दरअसल जहाँ गाजियाबाद की तरफ से एंट्री आती है, दादरी थाना क्षेत्र में कई जनपदों के अंदर से निकलता है, कई जनपदों से कनेक्शन है। तो जब जहाँ से ये एंट्री हुई है वहाँ से गाजियाबाद की एंट्री भी होती है, दादरी से भी एंट्री होती है। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ये गाड़ी कौन सी गाड़ी से आई थी या किस गाड़ी से है, इसको डाला गया है। तो अभी तक हाथ में कुछ भी नहीं है और ना ही उस एक्सेस प्रॉपर चेकिंग होती है। प्रॉपर आपने कह सकता हूँ कि अगर हम देखें तो वहाँ पर नहीं है, कभी कभार आपको सभी दिखाई हो जाती है, अदरवाइज ऐसा वहाँ पर आपको दिखेगी। जी मुनेन, जिस तरीके से लड़की का शव मिला है, सिर कुचलकर लड़की के शव को फेंका गया है, जांच में क्या कुछ उसके पास से कुछ मिला है क्या जिससे उसकी पुष्टि हो सके? कुछ बैग या फिर कुछ भी, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ है, लड़की की लाश को फेंका गया, वहां किसी भी तरीके की कोई और जो वाहन है वो नहीं वहां बरामद हुआ है जिससे एक्सीडेंट का अंदेशा जताया जा सके। बताना चाहूंगा कि लड़की के पास कोई भी
किसी की पहचान की जा सकती है, कोई आइडेंटिटी कार्ड, कोई आई कार्ड, कुछ भी ऐसा नहीं मिला है। ये दरअसल एक स्थिति मिली है काफी बुरी स्थिति मिली, और ऐसा लगा है बॉडी देखकर के कि थोड़ा जैसे कि तो किसी चलती गाड़ी से धक्का दे दिया गया, पहली बार को लगा। ये सोचा गया कि ऐसा भी हो सकता है मर्डर करके यहाँ पर डाला गया हो। तो अभी तक पुलिस पूरी तरीके से अंधेरे में, पुलिस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जानकारी इसमें नहीं है कि हत्या है या दुर्घटना है। अभी तक पुलिस के बारे में किसी कहने से बच रही है। जी बिल्कुल, और सीधा चलते हैं दिल्ली प्रवीण के पास। प्रवीण, जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में ये वारदात हो रही है, पूरा जो देश है वो नए साल के जश्न में डूबा था, इसके बावजूद इस तरीके की घटना हुई है, और क्या कुछ इसमें कार्रवाई की बात सामने निकल कर आ रही है जो डीसीपी और एसएचओ है, क्योंकि एसएचओ जो है वो इस तरीके की मामले से हटते हुए नजर आ रहे हैं। जी, मैं आपको बता दूं मैम, जो यहाँ के थाना एसएचओ है सुखबीर मलिक जी, ये जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनकी मिली भगत से ही ये सारा कांड हुआ है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एफआईआर इन पे की गई है, वो एफआईआर से बहुत से लोग नाराज हैं कि उस तरीके की एफआईआर को बदला जाए, और एफआईआर जो है, जो उनमें धाराओं का चेंजेस होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो डीसीपी साहब हैं वो भी कहीं ना कहीं लीपापोती करते नजर आ रहे हैं। जो एसएचओ की तरफदारी करते हुए जो बयान मीडिया के सामने उन्होंने दिए हैं, वो कहीं ना कहीं लीपापोती करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि पुलिस इस मामले को अच्छे तरीके से देख रही है। जी बिल्कुल, और कुलदीप आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से दिल्ली में ये वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, कुछ दिन पहले ही आफ्ताब और श्रद्धा का मामला सामने आया था, वो रात में निकलकर शव के टुकड़े करके फेंकता था, और इसी तरीके का एक और मामला जहां पूरा देश है वो भीड़ भाड़ है, वहां पर लोग जश्न मना रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, उसके बीच इस तरीके के हादसा हुआ है। तो क्या कुछ इस पर और जो अपडेट है वो है? जी देखिए, जिस हिसाब से दिल्ली में जैसे कल ये हादसा हुआ है, और जो पुलिस जो थी, कहीं ना कहीं सारी जो कार्यशैली, पुलिस की कार्यशैली पे जरूर सवाल खड़े होते हैं, तो पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से लेती नजर नहीं आ रही। क्योंकि जो सुल्तानपुरी थाना एसएचओ है, उनकी मैं दिन में भी थाने गया था, दिन में भी उन्होंने मुझे मना करके बाहर निकाल दिया था। जब मैं पूछा, वहां पे दिन का टाइम था, डीसीपी साहब अंदर मौजूद थे, मैंने उनसे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन मुझे क्लियर बाहर डीसीपी साहब ने एसएचओ को बाहर भेज के मुझे बाहर निकलवा दिया, मना कर दिया कि किसी प्रकार की भी कोई जानकारी नहीं है, और ये तो स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ है, कुछ ऐसा नहीं है। उन्होंने, क्योंकि उसी बात से लग रहा है कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस है कुछ छुपा रही है इस कांड के अंदर पूरे, क्योंकि जिस दिल्ली में नग्न अवस्था में लड़की की लाश मिलना है, दिल्ली पुलिस पे जरूर सवालिया निशान कर रही है। क्योंकि ऐसे में जब 31 दिसंबर पूरा रोडों पे पूरी रात जश्न चल रहा था, लोग अपने घरों में जो थे अपने धूम धाम मचा रहे थे, रेस्टोरेंट में जा रहे थे, बाहर प्रोग्राम चल रहे थे, इस रोड पे ऐसी वारदात को अंजाम देना, ये कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस है, जो इसकी मिली भगत के साथ ही ऐसा काम हो सकता है, उसकी लापरवाही से, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस थी वो सोती रही और आरोपी इस कांड को अंजाम देते रहे। जी बिल्कुल कुलदीप, और जिस तरीके से हादसा हुआ, 2 घंटे तक पुलिस को भनक क्यों नहीं लगी, ये भी बड़ा सवाल सामने आ रहा है। जी देखिए, तो जांच के सामने एलजी साहब अगर जांच के आदेश दे तो पीसीआर कंट्रोल रूम से इसकी जीपीएस लोकेशन सारा रिकॉर्ड सामने आ सकता है, कॉल कितने बजे की गई थी, और क्योंकि जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, उस दौरान 2.5 घंटे तक कोई भी जो पीसीआर थी, वो जीपीएस लोकेशन पे उसकी कोई मूव नजर नहीं आ रही थी, वो अपनी जगह पे खड़ी हुई थी। इसी कारण क्योंकि सीपी साहब के वहां से गुजरने के बाद सभी दो एसएचओ वगैरह सब थाने में चले गए, 2-2:30 बजे करीब तो अपना सोने लग गए। वही जो सिपाही थे, जो पीसीआर के अंदर मौजूद थे, बीट बैरियर पे लगे होते, उन्होंने भी बैरियर पे से हट के सब थाने चले गए, सोने। सबने, किसी ने भी इस कॉल को इसको महत्व नहीं दिया। नहीं तो ये कॉल जो जिस प्रकार बेगमपुर रेलवे पे पहली कॉल करी गई थी, तो उससे 1 किलोमीटर के बाद ही बैरियर है, चौकी है, जहां इन लोगों को रोका जा सकता था, लेकिन पुलिस ने इस पूरी तरह से इस कॉल को इग्नोर करते हुए इस कांड को इतना बड़ा अंजाम दे दिया गया। जी बिल्कुल, और सीधा मुनेंद्र आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से ये वारदात हुई है, ग्रेटर नोएडा हाईवे पर सिर कुचलकर लड़की को फेंका गया है, तो जो लड़की है उसके साथ क्या कुछ और भी दरिंदगी के मामले सामने आ रहा है, जैसे कि क्या उसके साथ कुछ ऐसी भी खबर आ रही है क्या कि उसको क्यों फेंका गया है, और उसको मारा गया है या फिर उसकी एक्सीडेंट में ही मौत हुई है? बताना चाहूंगा मैं, तरीके से का बयान सामने आया है, तो मुझे बताने की कोशिश कर रही है कि दुर्घटना का मामला है। अगर ये दुर्घटना का मामला है, तो वो लड़की उस तरफ से कर क्या रही है, कोई जानी रास्ता पैदल की अनुमति नहीं है, आपको सड़क पे कहीं से एंट्री करने की जगह नहीं मिलेगी, तो
वहाँ पर वो लड़की क्या कर रही थी, पहला सवाल ये उठता है। और अगर ऐसा नहीं है तो वाहन जो उसको फेंका गया ये पुलिस को पता लग लड़की वहाँ पर किस तरीके से पहुंची, किसी ने उसको मार के डाला है, किसी ने उसको हॉस्पिटल से डाला है, या किसी वाहन की चपेट में आने से उसका सर चला गया है। जी बिल्कुल। और मुनेंद्र, टायर से उसके सिर को कुचला गया है, तो कहीं ना कहीं उसकी पहचान छुपाने की भी कोशिश की गई है। तो वही मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से दुर्घटना का मामला बताने की कोशिश कर रही है, उस सड़क पर व्यक्ति की आगे के साथ बहुत कम रहती है और तेज एक्सप्रेस है, वहाँ पर पैदल निकलने की कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई गिरता है वहाँ पर किसी वाहन से तो हो सकता है उसके साथ में किसी दूसरे वाहन से दुर्घटना हो जाए, वो अच्छी बात है। लेकिन क्या उस लड़की को किसी ने धक्का दिया, किसी दूसरे वाहन में गिरता है, या उसको वहाँ पे सर गिरा गया, ये बहुत बड़ा सवाल ऊपर करके सामने आ रहा है। जी मुनेंद्र, जिस तरीके से पूरी खौफनाक घटना हुई है, इस पर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? क्योंकि अभी तक सिर्फ यही सामने आया है कि पुलिस जांच में जुटी है, सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, लेकिन ये कौन लोग थे जिन्होंने लाश को हाईवे पर फेंका और इस तरीके से दरिंदगी की? आपको बताना चाहूंगा, मैंने पहले ही बताया है कि ये कई जगह से इसका चक्कर आते हैं, गाजियाबाद से भी कटाता है, आपका हरियाणा से भी कटा रहे हैं। और नई साल का जो कुमार 31 दिसंबर का जो कुमार लोगों के घर पे चढ़ा हुआ है, वो काफी जाते हैं, काफी लंबे टूर पे जाते हैं। जगह मुख्य जहाँ पर कई ढाबे हैं, लोग वहाँ पर भी जाते हैं, वहाँ से वापसी जाते हैं। कोई रूट है जहाँ से लोग मुश्किल किए जाते हैं, तो कोई साइड जाते हैं। तो कोई ऐसी घटना वहाँ से कोई वापिस आ रहा हो और तभी घटना को पहचान किया गया। जी बिल्कुल। और सीधा प्रवीण के पास चलते हैं। प्रवीण, जिस तरीके से लड़की के साथ ये बेरहमी से उसको घसीटते हुए उसकी मौत की गई है, इसमें जो सिर्फ 5 युवक है वही शामिल हैं या फिर कुछ और लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है? जी, मैंने जैसे बताया आपको मैम पहले कि इसमें अभी तक जो निकल के आए हैं वो 5 ही आरोपी आए हैं सामने, और पुलिस कुछ भी बताने से मना कर रही है। पुलिस ने अपना पल्ला ये कह के और एक छोटी सी FIR दर्ज करके झाड़ लिया है कि इसमें कोई और आरोपी भी शामिल है या ये प्लानिंग से किया गया है, और पुलिस इसको एक्सीडेंट बताना चाह रही है। लेकिन अगर लड़की का शव देखा जाए तो उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि उसको एक्सीडेंट के थ्रू नहीं, उसको प्लानिंग के थ्रू और कहीं ना कहीं उसको बुला के या किसी तरीके से एक्सीडेंट करके उसको घसीटते हुए इतनी दूर 15 किलोमीटर तक लेके जाना, तो कहीं ना कहीं पुलिस का मामला सामने, मतलब पुलिस बचती नजर आ रही है इस मामले से और 5 ही आरोपी को दिखा रही है। जी बिल्कुल। इस तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि दिल्ली पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दरिंदगी का ये मामला सामने आया है और युवती की कई किलोमीटर तक घसीटते हुए कार सवारों ने उसकी मौत को घाट उतारा है।